दुनिया में जब काम करो ना तो ऐसे ही करो कि आखिरी दफ़ा कर रहे हो, एक्सीलेंस के साथ। तो ऐसी एक्सेलेंस आएगी कि आप खुद ये कहो, आप एग्जांपल दे सको यार ये देखो मैंने काम किया है, ये चेक करो मेरा काम। मुझे इसके आपको नहीं मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया, इस तरह की चीज़, ठीक है, जो नॉर्मली चलता ही होता है। तो हम जो भी काम करें इंजीनियरिंग पे, हम ख़ास तौर पर हम डेवजिंग में ऑब्वियसली हर बंदा इसी चीज़ पे बिलीव करता है कि इंजीनियरिंग क्या है, टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने कोड लिखा है ना, जब तक रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हुई ना, वो कोड मेरे मरने के बाद भी चलता रहे, सिंपल, ठीक है। लेकिन एज अ मतलब डेवलपमेंट, अच्छा फॉर एग्जांपल हमको मैं मैप करता हूँ सिविल इंजीनियर वर्सेस फॉर एग्जांपल मिस्त्री, ठीक है। एक मिस्त्री को ये नहीं पता कि कितना लोड आएगा, क्या होगा, किस तरह डिज़ाइन करके कितना लोड आएगा और ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल ब्रिज नीचे गिर गया, 100 बंदों की डेथ हो गई है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ओह सॉरी। नॉर्मली हम इंजीनियरिंग में, इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ये बात कर रहे होते हैं, टेक फील्ड में, ओ अच्छा बैकएंड क्रैश कर गई है, वेबसाइट क्रैश कर गई है, ओह सॉरी मैं देख लेता हूँ। तो ऐसा होता नहीं है। आप जब सिविल इंजीनियर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि गिरेगा, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चीज़ क्रैश करेगी। जो भी बात की है हमने एआई की, अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए इट विल बी डिजास्टर्स फॉर अस, तो बड़ा मसला होगा। वो जो आई रोबोट की एक मूवी भी थी, शायद आपने देखी हो, कि रोबोट्स जो हैं उसके अंदर एक बग आ गया और वो मतलब वो जो है वो एक तरह से एनिमीज हो गए हैं ह्यूमंस के, वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से वो बग फिक्स किया, जिस तरह भी था, जो भी उसका एंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो काम करें उसको लेवल की समझ करें। इसी तरह हम पाकिस्तान में जो भी काम कर रहे हैं ना, हर फील्ड में बस ये कोशिश करें कि जो काम कर रहे हैं उसको नेक नीयती के साथ करें और अच्छा करें, फॉर द ग्रेटर बेनिफिट, अच्छा करने की कोशिश करें, एक्सीलेंस के साथ करें। तो एक्सीलेंस इज द डिफाइनिंग फैक्टर, एक्सीलेंस इज, यस। और आई थिंक कि ये काम उन्होंने किया है तो अब वही एक्सेल कर रहे हैं इसमें, ये तो अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। एक्सीलेंस का कल्चर तो बनाया है उन्होंने हसन भाई, ऐसे ही है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जिसने आपने पूछा था ना कि डेवजिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग किस तरह है, तो उसमें से जो आपको दो पहलू मैंने एक बताए हैं, उसमें से तीसरा एक ये चीज़ भी है कि मतलब हम वही काम कर रहे हैं जो बाकी सारे कर रहे हैं, लेकिन हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम करते भी नहीं है। हमारे वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस जिसमें हम क्वालिटी को कभी भी नहीं जाने देंगे, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। राइट, एब्सोल्युटली। सो करंट जो लॉट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं इस फील्ड के, उनका कोई विजन है या बस एक मायोपिक विजन लेकर चल रहे हैं? डू दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द उम्मा इन बिगर कॉन्टेक्स्ट, या बस आप समझें कि अभी इतना प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ रहा है? ये आपने ना ऐसी बात कर दी है, बिल्कुल मुझे डायरेक्ट दिल पे लगी है कि मैं ये बातें नॉर्मली करता रहता हूँ। क्या करता हूँ कि अब हम माशाल्लाह हमारे इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी का लेवल चेक करें हमारे यंगस्टर्स के अंदर, एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, एफएससी कर ली है, इतने बड़े हो गए हैं, सही, और सोच ज़हन में ये है कि नस्ट में हो गया तो ये वाली कर लूँगा मैं डिग्री, यूईटी में होगा तो ये कर लूँगा, फास्ट में होगा तो ये कर लूँगा। सही, आपका विजन ही कोई नहीं है, आप करना क्या चाह रहे हो। या जबकि अगर बाहर किसी कौम की अगर देखी जाए बात, जो कि इतने ग्रूम्ड होते हैं कि एक 8 साल 10 साल के बच्चे को ये पता है कि मैंने करना क्या है, यही करना है और मैंने इसी को चाहिए, क्लासेस ही वो चूज करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का इंटरेस्ट ये डेवलप हो रहा है कि यार वो डाटा साइंटिस्ट बनेगा, डाटा साइंसिस पे काम करेगा, यार 4 साल पहले चेक कर लेते ना जरा, अभी तक तुम्हारा एक्सपीरियंस होता मार्केट का, अब जाकर आप कर रहे हो, इट्स टू लेट नाउ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हम ज़रा पीछे जो हो रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर, ये मसला है। अब इसमें पेरेंट्स के ऊपर भी ये चीज़ है कि जिसमें मैं बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ना बिला वजह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं, लोगों बच्चों को इतना एजुकेट करें कि यार ये कंटेंट नहीं देखना, हाँ ठीक है मॉनिटर कर लें, ठीक है, ये चीज़ ना करें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। जिसमें मैं अब मेरा छोटा सा बेटा है, 4.5 साल का है, अब उसके पास ना एक छोटी सी गाड़ी है, अब वो गाड़ी में बैठता है और चलाता है और छोटी पूरे घर में ना फिर रहा होता है छोटी छोटी जगहों से, कई दफ़ा ऐसी जगह से वो रिवर्स करके निकाल रहा होता है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से शायद उठानी पड़ती, वो निकाल जाता है। तो मेरे दिमाग में आता है कि एक फॉर एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि ये नहीं देनी, हो सकता है वो ज़्यादा स्मार्ट हो इससे, एब्सोल्युटली पोटेंशियल, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अली भाई, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एग्जैक्टली। एक बच्चे के पास कंप्यूटर आपने दिया है, वो सर्च कर रहा है, वो देख रहा है, कंटेंट देख रहा है कि अच्छा मैं ये चीज़ लर्न कर रहा हूँ, कितनी अहादीस अल्लाह के नाम ही फॉर एग्जांपल उसको याद हो गए हैं ना। ऑन द अदर हैंड एक बच्चे को आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वो कर ही नहीं पाया कुछ। ये मसला है हमारे पाकिस्तान में। पेरेंटिंग का बड़ा रोल है, बहुत रोल है, एजुकेशन बहुत। बच्चा तो साइंसदान होता है। एग्जैक्टली। ये जो कहते हैं ना कि डिग्री मेरे पास ये है, मतलब एजुकेशन इज अ सेट ऑफ मैनर्स, इट कैन नेवर बी डिफाइंड बाय द सेट ऑफ डिग्रीज यू हैव। डिग्रीज आपको एजुकेट नहीं कर रही। राइट। दुनिया में तो 8.9% मेरे ख्याल से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास डिग्रीज हैं। क्या बाकी लोगों को तमीज़ नहीं बात करने की? क्या एजुकेट नहीं है? ऐसे ही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है। व्हाट इज़ योर ड्रीम? व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड?
What kind of a legacy you want to leave? वो कहते हैं ना कि अगर तो शहादत आपको जंगों में ही नसीब होती तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तिजारत कभी ना करते। सुभान। ठीक है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट भी डेवजिंग को इसलिए बनाना चाह रहे हैं हम कि हम ऐसी कोई चीज़ बिल्ड कर जाएं कि अंडर द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम हम लोगों को सर्व करके चले जाएं। ठीक है, जिसमें हम देखें एक नबी आता और इस्लाम फैल सकता था अल्लाह चाहता तो, बिल्कुल। और अगर हिस्ट्री चाहते तो 20-25 अंबिया आते तो इस्लाम फैल जाता। सही। 1,24,000 पैगंबर क्यों आए? आप मैसेज दे, आप आए हो, आपने कंट्रीब्यूशन अपने हिस्से की करके चले गए। सही। मैं अगर आया हूँ, ठीक है, मैं एक आम सा मैं क्या कर सकता हूँ? सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, यू विल श्योरली बी आंसरेबल फॉर ऑल द फेवर्स यू वुड हैव इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कर पाऊंगा तो आई विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्लाह, सिंपल। एब्सोल्युटली। तो मैं ये चाहता हूँ, और मेरा बस हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, डेवजिंग ये इतने ज़्यादा प्रोग्राम स्टार्ट करे, हर बंदे को एजुकेट करे। ये मदरसों पे ये हुफाज हैं, अब ये जो कल को मुफ्ती बनेंगे, इनके पास टेक्निकल नॉलेज होना लाजिम है। वेरी नाइस। फतवे किस तरह मिलेंगे? मेटावर्स में एक चीज़ आ रही है, ये हलाल है हराम है। जिस तरह हमने कौन की बात, अब ऐसी जनरेशन आती है वो जुम्मे की नमाज जो है मेटावर्स में पढ़ रही है। जस्ट इमेजिन, कैसे रोकोगे? क्या चल रहा है? तो बड़ा ज़रूरी है मदरसों के हुफाज को ये चीज़ के ऊपर लेकर आना कि टेक्निकल नॉलेज हो, ताकि आप फतवा दे सकें जनाब, आप बात कर सकें। अभी तो बात करते हुए हम कतरा रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, हम एक पेज पे ही नहीं आ पा रहे, समझ ही नहीं आ रही। एक तो वो चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो एवरेज एज है ना यंगस्टर्स की वो 22 है, एंड मेजॉरिटी जो है ना कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। मेरी वेरी यंग नेशन। एग्जैक्टली, मेरी ख्वाहिश ये है, डेवजिंग की ख्वाहिश ये है, हम सबकी ख्वाहिश ये है, जो भी हम एक मिशन के पीछे जा रहे हैं, कि हर बंदा उसको ऐसा स्किल एक सिखा दिया जाए कि वो अर्न कर सके। छोटा सा स्किल टेक का कुछ भी कर सकते। आपने एक लैंडिंग पेज बनाना सिखा दिया किसी को, यार HTML CSS सिखा दी, इतना ही सिखा दिया, वही बनाना शुरू कर दिया। ये झोंपड़ियों के बच्चे जो हैं उनको आपने 2-3 महीने का एक कोर्स करा दिया, लैपटॉप्स खुद प्रोवाइड कर दिए, अब वो इतने केपेबल हो जाएंगे ये छोटा मोटा काम कर सकें, $5 $10 पर डे कमा लें, कुछ कर लें। ये सदका जारी है, हम ये करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इन चीज़ों पे। बिल्कुल सही है। देखिए टूल्स उनके बनाए हुए हैं, लेकिन मुसलमान जैसे आपने कहा ना एक्सपोनेंशियली काम इंक्रीज़ हो सकता है अगर इन चीज़ों पे ग्रिप थोड़ी हम हासिल कर लें।